नमस्कार। सोचने वाली बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए अपन कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं। उससे पहले आप ये जान लें, कोरोना संकट को सीरियस लें, गंभीरता से लें। छोटी सी लापरवाही कहीं भारी परेशानी खड़ी नहीं कर दे। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी ने सोशल डिस्टेंस का झुंझुना पकड़ा दिया, उसे भेड़ चाल की तरह लिए सब घूम रहे हैं। आप कुछ दिन बिना समाज, बिना परिवार के रह के देखो, आपको पता चलेगा सोशल डिस्टेंस क्या होता है। सोशल डिस्टेंस की परिस्थितियों को समझना है तो काल कोठारी में बंद किसी कैदी से पूछो क्या होता है सोशल डिस्टेंस। कोरोना संकट के चलते कई ऐसे शब्द प्रचलित हो गए हैं, जिनमें से एक है सोशल डिस्टेंस, दूसरा महाकर्फ्यू, तीसरा माह से महाकर्फ्यू और चौथा संपूर्ण लॉकडाउन, सख्त धारा 144। हमारे यहाँ वैसे भी भेड़ चाल का प्रचलन है। भावनात्मक या धार्मिक या कैसे भी हो, आपको कोई व्यक्ति प्रभावित कर देता है, उसके बाद आप अपनी निजी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। आप सोचोगे कोरोना संकट में यह कैसी बात हो रही है, लेकिन भैया यह सच है। भेड़ चाल छोड़ो, आपको कोरोना से बचना है, परिवार को बचाना है, देश को बचाना है, तो फिजिकल डिस्टेंस रखो, न कि सोशल डिस्टेंस। आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई बिना समाज, बिना परिवार के जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना से आपको जिंदा रहना है तो परिवार के साथ, समाज के साथ फिजिकल, शारीरिक दूरी रखें, न कि सामाजिक दूरी। इसलिए भेड़ चाल को छोड़ो, परिवार से, समाज से टच में रहो। मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप कैसे भी करके उनसे दूरी मत रखो। सोशल डिस्टेंस नहीं रखनी है, फिजिकल, उनसे शारीरिक दूरी रखो, तभी आपका तनाव भी नहीं रहेगा और सबसे मेल जोल भी बना रहेगा। ऐसे ही दूसरा शब्द है कर्फ्यू के बाद महाकर्फ्यू, फिर माह से भी महाकर्फ्यू। यह क्या है भाई? कर्फ्यू होता है, उसमें उसके सभी नियमों की पालना करनी होती है। अब महाकर्फ्यू या माह से महाकर्फ्यू के लिए कोई अलग नियम थोड़ी है, लेकिन लोगों को यूं ही बनाया जा रहा है, क्योंकि नियम की पालना सही ढंग से नहीं होने पर नाम बदलकर, तरीका बदलकर, कुछ बदलाव कर शब्द गढ़ दिए गए हैं। ऐसे ही संपूर्ण लॉकडाउन, सख्त धारा 144, यह सब मूर्ख बनाने की बातें हैं। अस्पताल से मरीज का भाग जाना, गलियों में पुलिस के साथ झगड़ा होना और पुलिस का उसे हल्के में ले लेना, यह सब क्या है भाई? भिलवाड़ा मॉडल, रोल मॉडल, बहुत सी बातें हो रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। महायोद्धा, कर्मवीर, महाकर्फ्यू, पता नहीं कैसे कैसे शब्द प्रचलित हो रहे हैं। अरे भाई, आप उन अधिकारियों को अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी करने दोगे या नहीं, या फूल बरसाने में व्यस्त रहोगे? वे आपके फूलों के बीच गुजरेंगे, उधर से अस्पताल से कोई दूसरा रोगी भाग जाएगा। लट पड़ रहे हैं, देखने वालों को मज़ा आ रहा है, वीडियो देखकर आनंद ले रहे हैं। लेकिन कभी आप मजबूरीवश बाहर गए, आपको जाना पड़ा, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई और आपके लट पाती नहीं आया, इसलिए आपको आनंद आ रहा है। जो शौकिया घूम रहे हैं जर्दा, विमल, सिगरेट के लिए, बेशक उनके लट पड़ने चाहिए, क्योंकि वे इस लायक ही हैं। लेकिन कोई अपनी गर्भवती पत्नी को इमरजेंसी में अस्पताल ले जा रहा है और चौराहे पर आप खड़े हैं, बिना पूछे लट मार रहे हैं, चालान बना रहे हैं, इसे मैं हीरोगिरी नहीं कहता। बेशक कोई गलत कर रहा है, एक नहीं 2 डंडे पड़ने चाहिए, लेकिन पहले वास्तविकता तो जान लो। एक बैरिकेड पर 2 जवान की ड्यूटी लगी है। एक जवान मुंह दूसरी ओर करके मोबाइल से बतिया रहा है, तो दूसरा जवान उसमें कोई मनोरंजन फिल्म देख रहा है। बैरिकेड पर गाड़ी खड़ी होती है, दोनों मोबाइल में व्यस्त हैं, हाथ हिला के मना कर देते हैं, जाना मना है। यह भी पूछने की जहमत नहीं उठाते कि इस व्यक्ति को कोई काम तो नहीं है। व्यक्ति गाड़ी से उतरकर बैरिकेड हटाकर चला जाए, यह अलग बात है। अगर आपको ऐसे ही मरोड़ रखनी है या आलसी है, तो फिर क्यों आप पुलिस लाइन में आए हैं? अब आप इनको कैसे वीर योद्धा कहेंगे, कैसे पुल बरसाएंगे? राजशाही व्यक्ति है तो पुलिस की नौकरी क्यों कर रहे हैं? आपकी बजाय किसी गरीब को मिलती। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जिसके बदले उसको वेतन मिल रहा है, वे तो फिर भी सम्मान के काबिल है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो वेतन के साथ भ्रष्टाचार से लाखों घटक रहे हैं, बिना डकार लिए। उनका ऐसे मौके पर राहत कोष में कुछ हिस्सा दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस मौका आएगा दुगना निकाल लेंगे। जैसे नेता चुनाव जीतने में खर्चा करते हैं, जीतने के बाद निकाल लेते हैं। बिल्कुल अच्छे को अच्छा कहिए, सम्मान लायक है, सम्मान दीजिए।
पर कहीं आपको अंदर से ऐसा नहीं लगता कि वह आप और हमारी तरह परिवार पालने के लिए नौकरी कर रहे हैं, जिसका उनको वेतन मिल रहा है, वेतन के लिए कार्य कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि कोई पूरी जिम्मेदारी से कार्य करता है और कोई भ्रष्टाचार से या कोई मजबूरी करके कार्य कर रहा है। एक बारीक अंतर है जिसे आपको समझना पड़ेगा। जिम्मेदारी से कर्तव्य पालन करने वाले को शाबाशी मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसानों के यहाँ कई ग्रामीणों में चोरियां होती है। संबंधित थाने में 1 या 2% की रिपोर्ट लिखी जाती है, वह भी किसी कारण से, बाकी लिखी नहीं जाती है। इसके चलते 95% ग्रामीण थाने में रिपोर्ट लिखवाने ही नहीं जाते। मैं सभी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, सब व्यक्ति सब थाने एक समान नहीं होते हैं, लेकिन औसतन ऐसा होता है। आप में से कितने व्यक्ति मानते हैं कि पुलिस थानों में ईमानदारी से कार्य होता है? वैसे ये सब व्यक्तिगत विचार हैं, मैंने कहीं पढ़े हैं, लेकिन विचार आपको बताने के लायक लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। और क्रमशः आगे भी इस तरह की और सीरीज चलेगी, कृपया देखते रहें।